प्रिजाइडिंग अफसर सज्जाद हुसैन की वो वीडियो सुनाऊंगा पूरी पाकिस्तानी कौम को, मूंछों वाले बांदर राना सनाउल्ला से। और यहाँ पर जो गरनाता के अबू दाऊद वाली शक्ल के जनाब वजीर दाखिला छोटू तारर और छोटा डान, अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब अली। डब्बा पीर आसिफ जरदारी वो लाहौर में मौजूद हैं। मैं आपके सामने PP 273 उसका पोलिंग स्टेशन नंबर 47, उसके प्रिजाइडिंग अफसर सज्जाद हुसैन की वो वीडियो सुनाऊंगा पूरी पाकिस्तानी कौम को कि उसने ये कहा कि किस अंदाज से मुजफ्फरगढ़ के हलके में नून लीग की लीडरशिप ने बदमाशी करके वहां पर रिगिंग करने की कोशिश की और उसको मारा पीटा। आप ये सुन सकते हैं उस प्रिजाइडिंग अफसर की पूरी गुफ्तगू, और पूरी पाकिस्तानी कौम को पता चल जाएगा कि कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। ये सुने। मेरा नाम सज्जाद हुसैन है और मेरी पोलिंग स्टेशन 47 की ड्यूटी थी। मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा था और ये PP 273 में थी। वहाँ पे शाम को 5 बजे जो है ना, कुछ नून लीग के लोग जिसमें यासिर रसूल और फैज़ रसूल और उनके कुछ गुंडे लोग पोलिंग स्टेशन में घुसे और उन्होंने बोगस वोटिंग कराने की कोशिश की, जिसको मैंने सख्ती से रोकने की कोशिश की। इस पर उन सब ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मुझे बहुत मारा पीटा। वहाँ पे कुछ लोगों ने आकर मेरी जान बख्शी करवाई और वहाँ पे इसमें ये हुआ कि मैं सारा दिन सुबह से रिटर्निंग ऑफिसर को, पुलिस को, इधर उधर सबको कॉल करता रहा कि यहाँ पे 1900 मतलब वोटर्स हैं और आपने 2 पोलिंग बूथ बनाए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेरी कोई बात ना सुनी और शाम में ये हमला मुझ पे हुआ। दरअसल ये दूसरा जो ग्रुप है नून लीग वाला, मतलब ये चाहता था कि ये जो बैलेट पेपर हमारे हवाले कर दे, हम इसको ठप्पे लगा के दूसरे बॉक्स में डालें, जिसका मैं ज़ाती तौर पे जो मेरी ड्यूटी थी मैंने उसको पूरा करते हुए इनको रोकने की कोशिश की। इस पर इन्होंने हमला कर दिया। मेरी गुजारिश है कि मेरी कानूनी हेल्प की जाए और इन गुंडों के खिलाफ, इनके खिलाफ शदीद सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया। अब आप खुद बताएं, ये प्रिजाइडिंग अफसर अपने मुंह से अस्पताल के बेड पे लेट के जख्मी हालत पे उसने ये बात बताई, वो सीट इन्होंने जीती। फिर मैं आपके सामने PP 7 कहूटा की 49 वोटों से जो हमें हराया गया, मेरे पास बैलेट पेपर्स पड़े हैं जिन बैलेट पेपर्स के ऊपर बड़ा स्मूथली कर्नल शबीर अवान जो PTI का कैंडिडेट थे उनके ऊपर स्टैंप लगी हुई है बड़ी स्मूथली उनके खाने के अंदर। लेकिन फिर दूसरी स्टैंप वो किसने लगाई? रिटर्निंग अफसर ने लगवाई, प्रिजाइडिंग अफसर ने लगवाई, नून लीग के लोगों ने लगवाई। दूसरी स्टैंप एक चौड़ी सी जनाब लगाई गई जिसका दूसरा हिस्सा जनाब दूसरे कैंडिडेट के खाने के ऊपर लग रहा है और इस बुनियाद के ऊपर उसके वोट रिजेक्ट कर दिए गए। इस तरह जनाब हमारे 200-250-300 से जायद वोट PP 7 के अंदर रिजेक्ट करवा के इन्हें 49 वोटों से जिताया गया। अब हम PP 7 के अंदर पिछले 2 दिनों से हम ये कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग करवाई जाए, लेकिन रिटर्निंग अफसर सरीहन इनकार कर रहा है। रिटर्निंग अफसर सरीहन इनकार कर रहा है। मुस्तरद वोटों की कम से कम रिकाउंटिंग तो तुम करो, लेकिन उन्हें पता है कि इन्हीं मुस्तरद वोट जो 1700 के करीब हैं, इन्हीं में चक्करबाजी करके जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास बैलेट पेपर्स मौजूद हैं, इन्होंने जनाब वो इलेक्शन जीता। अब 2 सीटें इन्होंने क्लियर कट धांधली करके जनाब ये जीत ली। अब सिचुएशन ये है कि इनको वाज़े तौर पे शिकस्त हो चुकी है, लेकिन डब्बा पीर आसिफ जरदारी वो लाहौर में मौजूद हैं। सबसे भयानक गेम इन्होंने कल की। इन्होंने चौधरी शुजात साहब के घर गए। चौधरी शुजात साहब को इन्होंने समझा कि ये चौधरी शुजात साहब इनकी बातों में आ जाएंगे और उन्हें कहा कि आप बीइंग अ प्रेसिडेंट ये फैसला दें कि ये जो 10 वोट है काफ लीग के वो चौधरी परवेज़ लाई साहब के नहीं होंगे। मैं कुर्बान जाऊं चौधरी शुजात साहब पे। उन्होंने वाक़ियतन एक ख़ानदान के सरबराह, पॉलिटिशियन और एक वफादार ख़ानदान के हेड होने की हैसियत से उन्होंने कोरा जवाब दिया आसिफ जरदारी को। उन्होंने कहा ये आप जेल से ही निकाल दें कि मैं या मेरी पार्टी चौधरी परवेज़ लाई साहब के मुकाबले में खड़ी होगी, या हम किसी किस्म की कोई नेगेटिव एक्टिविटी जो तुम चाहते हो कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तुम मेरे से निकलवा लो जिसको बुनियाद बना के इलेक्शन के दिन डिप्टी स्पीकर को हेरा फेरी करने की कोशिश करे,
या कोई इलेक्शन कमीशन से हेरा फेरी करवाई जाए। तो जनाब चौधरी शुजात साहब की तरफ से भी ये नाकाम और नामराद हुए। इनकी अपनी हालत ये है कि कल इनकी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, 177 वोटों में से सिर्फ 144 वोट इनके पास थे। तो जनाब आखिर में मैं मूछों वाले बांदर राना सनाउल्लाह से और यहाँ पर जो गरनाता के अबू दाऊद वाली शक्ल के जनाब वजीर दाखिला छोटू तारर और छोटा डान, उसको मैं ये मैसेज दूंगा कि हमारे पीटीआई और काफ लीग के मेम्बरान के पीछे आईबी और स्पेशल ब्रांच और पुलिस को लगाने के बजाय तुम अपने मेम्बरान के पीछे लगाओ। तुम अपने मेम्बरान की फ़िक्र करो। अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब अली, ये ज़रा आप सोचें। और अगर आखिर में मैं पाकिस्तान के अदालती सिस्टम और इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करूँगा, जो 4 महीने गुंडागर्दी बदमाशी आइन की धज्जियाँ जो उड़ाई गई, जिसको बड़ी मुश्किल से इनके हाथों की लगाई हुई पाकिस्तान की आवाम ने दांतों से खोली हैं, और कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपना किरदार अदा करके जो है वो किसी हद तक चीज़ों को सीधा बदरा किया। लेकिन अगर दोबारा यही हिस्ट्री अगले 2 दिनों में यहाँ पर उस डब्बे पीर की पीरी में शीन लीग ने यहाँ पर वो गुंडागर्दी बदमाशी और लाकानूनियत और आइन की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की, तो आप यकीन जाने पाकिस्तान की आवाम फिर जमहूरी इनकलाब नहीं, फिर श्रीलंका वाला इनकलाब यहाँ पर लाएगी, जो किसी तौर पे भी पाकिस्तान की फेवर में नहीं है। इस वक्त 230 के करीब डॉलर चला गया है, डॉलर आसमान की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है, पाकिस्तान की इकॉनमी का धड़न तख्ता हो गया है। इनकी नाअहली और बद इंतज़ामी की वजह से इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की कि पाकिस्तान को बचाया जाए, संभाला जाए। अगर इसी तरह की सियासी गुंडागर्दी और सियासी अदम इस्तेहकाम यहाँ पर लाया गया तो पाकिस्तान की मईशत, माशरत, सकाफत, तमद्दन, हर चीज़ जनाब वो हाथों से निकल जाएगी। ये पाकिस्तान के अदालती सिस्टम, ये पाकिस्तान के अदारे और ये पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन, इसको इसकी तरफ देखना चाहिए। अच्छा चौहान साहब, मुस्लिम लीग नून ने ये प्लानिंग की है कि जो आप लोगों ने, पीटीआई ने और चौधरी परवेज लाई साहब ने जो यहाँ पे बोया वज़ीर आला के इलेक्शन के दौरान, वो फसल अब तैयार हो चुकी है, वो परसों आप काटने जा रहे हैं, उसके लिए तैयार हैं आप? पहली बात यह है कि यहाँ पर फसल जो बोई है वो नून लीग ने कुकड़ी माफिया के सरगना और इल्लीगल वज़ीर आला हमजा शहबाज की क़यादत में बोई थी। 25 लोटे हमने नहीं तैयार किए थे, 25 लोटे उन्होंने तैयार किए थे। डिप्टी स्पीकर को हमने नहीं ख़रीदा था, डिप्टी स्पीकर को बल्ले के इंतखाबी निशान पर मुंतखब होकर उन्होंने ख़रीदा था। फिर पंजाब असम्बली के अंदर गुंडागर्दी का आलम यह कि डिप्टी स्पीकर जनाब अपने साथ अपने ज़ाती गार्ड और पुलिस वाले लेके असम्बली में दाखिल हम नहीं हुए थे, वो हुए थे। तो उन्होंने बोई थी, वही काटेंगे। जी जनाब, थैंक यू वेरी मच।